नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। हमारी इस खास पेशकश अश्लीला बादिया पर एक्शन में आपका स्वागत है। समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट पॉडकास्ट रणवीर अलाहाबादिया का भद्दा बयान, जिस तरह से ये भद्दा बयान दिया है उस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है और आज इसी पर करेंगे चर्चा। तो देखिए, आम जनता से लेकर सेलिब्रिटी और राजनेताओं तक हर किसी का रिएक्शन सामने आ रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर हम आपको तमाम बातों से रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इस विवाद से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट। Watch your parents have every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? Or would you join in once and stop it forever? Join in हो? वाहियात सवाल पूछकर जोर जोर से ठहाके लगाते ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और उनके साथी हैं। उन्होंने समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में माता पिता को लेकर विवादित कमेंट्स किए, जिसके बाद उन्हें जमकर ट्रोल किया गया। मामला सरकार तक जा पहुंचा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक्शन के निर्देश दिए और कार्रवाई की बात कही। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं। अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इंडिया गॉट टैलेंट में अश्लील कमेंट के बाद रणवीर इलाहाबादिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा, समय रैना और शो के आयोजक के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। विवाद सामने आने के बाद मुंबई पुलिस ने खार स्टूडियो पहुंचकर छानबीन की। हालांकि बाद में रणवीर ने एक वीडियो पोस्ट कर माफी भी मांग ली। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. रणवीर की माफी में भी अकड़ साफ दिखाई दी। यही वजह है कि विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सोशल मीडिया पर वो ट्रोलर्स के निशाने पर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है, जिसके बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कि रणवीर ने कॉमेडी के नाम पर कैसे गंदगी परोसी, कचरा परोसा, और जो लोग वहां पर बैठे हुए थे, यानी कि ऑडियंस जो बैठी हुई थी, ठहाके लगाते हुए नजर आए। तो आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखेंगे बंसल न्यूज के बड़े सवाल क्या हैं। चलिए देखते हैं बंसल न्यूज के सवाल क्या हैं। सबसे पहले सवाल आपको दिखाएंगे, लेकिन ये भी बताएंगे कि आखिरकार इतनी गंदगी जो परोसी गई है, ऐसे में बंसल न्यूज के सवाल क्या हैं, ये देख लीजिए आप। कंटेंट के नाम पर क्यों परोसी जा रही है फूहड़ता? सवाल ये है। बच्चों को बिगड़ने वाले शो पर आखिरकार बैन क्यों नहीं है? एक बड़ा सवाल। और सोशल मीडिया कंटेंट पर सख्त पॉलिसी कब बनेगी? सवाल देखिए ये भी है। और सवाल है कि क्या व्यूज के लिए सारी हदें पार करेंगे ये क्रिएटर्स? और फ्रीडम ऑफ स्पीच का बार बार क्यों उल्लंघन किया जा रहा है? सवाल ये भी है। और देखिए सवाल है कि कंटेंट के नाम पर क्यों परोसी जा रही है ये फूहड़ता? ये बड़े सवाल है और इनके जवाब देना भी जरूरी होगा, और जवाब हम लेंगे। आम जनता से भी पूछेंगे कि आखिरकार ये कैसी कॉमेडी है? ये कॉमेडी के नाम पर आखिरकार कचरा लोगों को क्यों परोसा जा रहा है? इसके लिए हमारे साथ कुछ हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। इंदौर से अगर बात करें तो पीयूष पारे हमारे साथ जुड़ गए हैं, और भोपाल हमारे सहयोगी मधुलिका मिश्रा भी जुड़ गई हैं, और दामिनी बंजारे हमारे साथ रायपुर से जुड़ गई हैं। सबसे पहले इंदौर से पीयूष, आपका रुख जानना चाहूंगी, ये कैसी कॉमेडी है? क्या वाकई में ये कॉमेडी है? इसे कचरा कहें, गंदगी कहें, या क्या कहें? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया का ये पूरा शो के दौरान कंटेंट सामने आया है, उसे लेकर इंदौर ही नहीं पूरे देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। और कंटेंट क्रिएटिंग के नाम पर जो कंटेंट इस वक्त परोसा जा रहा है, उसमें इस तरीके की चीजें आएंगी तो गुस्सा भी लाजमी है। हमारे साथ में
इंदौर शहर के तमाम ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो समय समय पर इंदौर की बातें और जनता से जुड़ी हुई बातें भी रखते हैं, लेकिन मर्यादाओं का बहुत ध्यान रखते हैं। हिमांशु हमारे साथ में है, हिमांशु मालवी, जो लगातार पूरी आक्रामकता के साथ अपनी बात रखते हैं लेकिन मर्यादाओं में भी बंधे रहते हैं। हिमांशु, ये कैसे आप देखते हैं कंटेंट के नाम पर ये जो वल्गैरिटी परोसी जा रही है, ये कितनी आपत्तिजनक है और समाज पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है? बतौर क्रिएटर आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस देश में बोलने की आज़ादी सबको है, पर इस प्रकार फूहड़ता फैलाना और इस प्रकार शब्दों का गलत चयन करना ये बहुत गलत है। आज हम भी कोई कंटेंट बनाते हैं, पर हम ये मर्यादाओं में रहकर, या कोई भी अगर हम कंटेंट बना रहे हैं तो मर्यादा में बनाएं। पर रणवीर इलाहाबादी ने इस प्रकार की बातें जो एक टेलीविज़न प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आकर के बोली, वो बहुत गलत है और ऐसा वो पहले भी कर चुके हैं। 2021 में उन्होंने एक ट्वीट किया महिलाओं को लेकर कि महिलाएं इस प्रकार के कपड़े पहने, तो वो पहले भी ऐसी एक गलती कर चुके हैं। और रणवीर इलाहाबादी स्पिरिचुअलिटी के नाम पर अपना एक अलग ही लिबास ओढ़े हुए हैं, वो अंदर से कुछ और है। चलिए, अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। जनाब, हमारे साथ में शुभम है, इंदौर शहर पेज के ऑनर है। शुभम, सबसे बड़ी बात है कि जब आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो किन चीजों का ध्यान रखते हैं, लेकिन रणवीर ने तो मर्यादाएं भी तार तार कर दी है। देखिए सर, सबसे पहले तो आपकी व्यूवर को सबसे पहले राम राम है, और मैं ये कहना चाहूँ कि हमारे साथ इंदौर के 2 लाख लोग जुड़े हुए हैं, तो हम सबसे पहले ये ध्यान रखते हैं कि यार जो चीज़ हम खुद नहीं देख सकते वो हम व्यूवर को कैसे दिखाएं। और इतने बड़े मंच पर इतनी ऑडियंस होने के बाद अगर वो अपनी लैंग्वेज, जो स्पीच ऑफ फ्रीडम है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलें। बोलने से पहले हमें 10 बार सोचना चाहिए, और माता बहनों के लिए इतनी गलत चीज़ जो उन्होंने बोली है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अब होगा क्या ना कि आप पहले घर में पूरे आग लगा दो, इसके बाद आके माँ बोल दो कि आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई। तो ये गलती भी नहीं है, ये उनके खुद के शब्द थे जो उन्होंने बोले हैं, ये बहुत गलत बोला है उन्होंने, तो ये उन्हें सोचना चाहिए। और मैं सभी व्यूअर से यही निवेदन करता हूँ कि क्या होता है ना कि जो हमें देखना है वो हमें देखना होता है, तो हर एक कंटेंट को हम ना कंज्यूम करें, क्योंकि हम जैसा फिर देखते जाएंगे वैसा हम बनते जाएंगे। तो हमारा सिलेक्शन ये होना चाहिए कि जितना अच्छा हम देखें उतना अच्छा हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर चुके। क्योंकि क्या होता है ना, जितना और वल्गैरिटी आप देखिए कंटेंट के नाम पर आजकल, और जो इसे बोला गया है समय रैना का जो शो है कि डार्क कॉमेडी होती है, सही कहा पीयूष पारे कि देखिए जैसा हम देखेंगे वैसा हमारे दिमाग में जाएगा और वही हम करेंगे। बातचीत करते रहिएगा पीयूष, आएंगे आपके पास। मधुलिका दामिनी, आपका भी रुख करेंगे, लेकिन इस पूरे विवाद से जुड़े हुए जो 2 किरदार हैं उनको जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार ये विवाद कैसे शुरू हुआ और आखिरकार वो किरदार कौन से हैं। इस पूरे विवाद के 2 किरदार हैं, वो भी आपको समझाएंगे। देखिए, ये 2 किरदार आपको दिखाते हैं कि कैसे ये 2 किरदार जिनको लेकर अब बहस जो है छिड़ चुकी है। तो पहला किरदार यानी कि समय रैना की बात करें, पहला किरदार है एक तो होस्ट और दूसरा गेस्ट। और ये देख लीजिए आप, ये विवाद के 2 किरदार। पहला समय रैना, इंडियाज गॉट लेटेंट शो का ये होस्ट है, ये वही पहला किरदार है। पहला तो होस्ट और दूसरा गेस्ट। ये देखिए गेस्ट रणवीर इलाहाबादिया, यानी कि ये दूसरा किरदार है। ये आपके सामने, ये रणवीर, इन्हीं की सच्चाई, जिन्हें कहा जा रहा है कि बदतमीजी, जिन्हें कहा जा रहा है गंदगी, कचरा, शो का ये गेस्ट जिसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है। तो ये विवाद के 2 गेस्ट हैं जिसको लेकर, एक तो होस्ट और दूसरा गेस्ट। और चलिए इसी पर आगे चर्चा भी बढ़ाएंगे, हमारी सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। और मधुलिका, अब आपका रुख करना चाहूंगी, राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो कैसे देखा जा रहा है रणवीर की जो असलियत सामने आई, क्योंकि उससे पहले हमने उनके कई वीडियोस देखे, हेल्थ को लेकर देखा, जिस तरह से वो बात करते थे कि कैसे मेंटल हेल्थ को ठीक करना चाहिए, कैसे खुद को फिट करना चाहिए, लेकिन जब दूसरे के शो में जाते हैं गेस्ट बनकर तो ये क्या परोसते हैं मधुलिका? निश्चित तौर पर साक्षी, हर चीज का एक दौर होता है और आज के वक्त में कॉमेडी का भी दौर बन गया है। अश्लीलता और डार्क ह्यूमर को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि यहाँ पर कैसे भी अश्लील कमेंट्स करने को काफी नॉर्मल माना जाता है। मैंने आज काफी प्रयास किया कुछ कंटेंट क्रिएटर्स से बात करने का, मैंने 5:30 बजे से उन्हें जोड़ने का भी ट्राई किया, लेकिन उन्होंने इस विषय पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। इस वक्त मैं 10 नंबर मार्केट में मौजूद हूँ, कुछ युवा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि वो इस कमेंट को कैसे देख रहे हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, रणवीर इलाहाबादिया का कमेंट अश्लील कमेंट था, कैसे देख रही हैं उस कमेंट को? वो बहुत ही एक नाइस्टी कमेंट था। लाइक उनके पेरेंट्स ने, मैंने इंटरव्यू देखा था,
तो उनकी मदर ने बोला था कि उन्होंने बहुत ही डिसिप्लिन वे में अपने बेटे को पाला है, बट वो उनका कमेंट सुन के लगा नहीं कि वो एक बहुत ही डिसिप्लिन है और बहुत ही मतलब अपने पेरेंट्स को जस्टिफाई करा उन्होंने अपनी माँ का स्टेटमेंट। निश्चित तौर पर खराब कमेंट था। सर आपसे जानना चाहूंगी, रणवीर इलाहाबादिया बियर बाइसेप्स नाम से चैनल चला रहे हैं, 4.4 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं, तो क्या एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर को जिन्हें सम्मान भी दिया जा चुका है प्रधानमंत्री द्वारा, क्या उन्हें किसी ऐसे मंच पर, इंडियाज गॉट टैलेंट के मंच पर जाना चाहिए जहां ऐसी ही डार्क कॉमेडी होती है? देखिए मैम, अगर व्यूज़ की बात आए तो ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि एक कंटेंट क्रिएटर का ये रहता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिले। अब फॉर एग्जांपल इस कंटेंट शो की बात करें, हाँ गलत बोला, पर उन्हें एक टारगेट ऑडियंस ली थी जिसके लिए बोला है, पर पब्लिकली वो इतना फैल गया जिसके कारण कोई इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। पर मतलब आपका कहना है कि अगर व्यूज चाहिए तो ऐसे कमेंट दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो कमेंट वही मिले, कोई पॉजिटिव कमेंट भी हो सकता है किसी के बारे में, और कुछ लोग नेगेटिव कमेंट भी यूज़ करते हैं जिससे ज़्यादा व्यूज़ मिले। आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएशन हो, स्टैंड अप कॉमेडी हो, इसमें डार्क ह्यूमर को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पूरा बवाल इसी से शुरू हुआ। डार्क ह्यूमर को लोग सोचते हैं कि आसानी से कॉमेडी का माध्यम समझते हैं, मतलब कि जल्दी कैसे हंसा जाए, मतलब कि अगर किसी को नॉर्मल कॉमेडी करना है तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, पर डार्क कॉमेडी किसी को करनी है तो मतलब कुछ भी एट मोमेंट पे कुछ भी उल्टा बोल दे तो जल्दी से कॉमेडी आ जाती है, इसलिए। बिल्कुल, हमारे साथ एक आर्टिस्ट भी मौजूद हैं, आप खुद कंटेंट क्रिएटर हैं सर, कैसे देख रहे हैं पूरी प्रक्रिया को, पूरे कंटेंट क्रिएशन के प्रोसेस को? आज इतना ये समय आ गया है कि इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया। देखिए मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, कंटेंट क्रिएटर बाद में हूँ, पहले मैं आर्टिस्ट हूँ, थिएटर आर्टिस्ट हूँ। देखिए सबकी अपनी अपनी ऑडियंस होती है। मैं मानता हूँ कि इंसान कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है, हर एक इंसान के अंदर बुराई है, अच्छाई है, लेकिन उन्हें रणवीर जो है मैं उनको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, बट मैंने ये नहीं सोचा था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसा बोलेंगे। उन्हें थोड़ा सा देखना चाहिए था, वो या तो वो बह गए, इमोशनली बह गए, बट ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्या है कि हमारे भी आने वाली जनरेशन में बच्चे होंगे, या जो बच्चे हैं आज के टाइम पे, उन पर इम्पैक्ट गलत जाएगा, उन्हें लगेगा ये सब तो नॉर्मलाइज है, ये सब देखना। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप जेन ज़ी जनरेशन में देखो तो वो लोग कितने नॉर्मली बात करते हैं इन सब के बारे में, जो मैं नाम ली भी नहीं सकता हूँ। ये बहुत ही मतलब गलत तो है, उन्हें देखना चाहिए था कि वो कहाँ हैं, किस ओहदे पे हैं, और ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। बिल्कुल मधुलिका, देखिए ये वो लोग हैं जो कि रणवीर अलाहाबादिया को फॉलो करते थे, लेकिन अब उन्हें पता चला कि उनकी असलियत क्या है, जो अपने माँ बाप को ऐसा बोल सकते हैं, भद्दे कमेंट कर सकते हैं। मधुलिका बने रहिए, और भी चर्चा करेंगे आपसे। दामिनी आपका रुख भी करूंगी, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार ये रणवीर अलाहाबादिया कौन है। ये चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार जहां से ये विवाद होता है और कैसे रणवीर अलाहाबादिया सुर्खियों में आ जाते हैं, ट्रोल हो जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं कौन है ये रणवीर अलाहाबादिया। ये देखिए आप, ये फेमस यूट्यूबर, ये उनकी तस्वीर आपके सामने, ये देखिए यूट्यूबर चैनल वीर बाइसेप्स नाम से इनका एक चैनल भी था, जो ये चैनल चलाते हैं और जिनके नाम को लेकर सुर्खियों में है, लेकिन कोई अच्छी बात नहीं करी है, बल्कि गंदी बात से सुर्खियों में है। और चलिए आपको बताते हैं, कई केंद्रीय मंत्री भी इनके पॉडकास्ट में आए हुए हैं, इनके शो में आए हुए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवार्ड भी दे चुके हैं इन्हीं को, जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं। 7 करोड़ से ज्यादा रणवीर की नेटवर्थ है। हर महीने में अगर बात कर ली जाए तो देखिए 35 लाख रुपए कमाते हैं। लाखों की संख्या में लोग इन्हें फॉलो करते हैं, लेकिन इनकी हकीकत क्या है? देखिए, रणवीर के पिता वरिष्ठ पत्रकार हैं, सोचिए आप, वरिष्ठ पत्रकार और प्रोफेसर हैं, लेकिन उनके बच्चे ने माँ बाप की इज्जत को तो डुबाया, साथ में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि आखिरकार क्या ये कॉमेडी है? क्या हम ये देखना चाहते हैं? कई सेलिब्रिटी के इंटरव्यू भी ले चुके हैं, कई केंद्रीय मंत्री भी आपको बता दें इनके पॉडकास्ट शो में आ चुके हैं। अब चलिए इनकी बात करते हैं, इनके फॉलोअर्स की। कितने फॉलोअर्स हैं ये देखिए आप, 5,98,000 से ज्यादा लोग इन्हें फॉलो करते हैं एक्स अकाउंट पर। देखिए 34 लाख फॉलोवर हैं इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर। सोचिए आप, फेसबुक पर 12 लाख से ज्यादा लोग इनको फॉलो करते हैं। और समय रैना को भी आप देख लीजिए, किसके कितने फॉलोवर हैं। 4,15,000 फॉलो करते हैं इन्हें एक्स पर, और इसके साथ ही 50,09,000 लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। लेकिन
अब फॉलो करने के बाद इनकी असलियत सामने आई है और असलियत भी ऐसी है कि अब सवाल तो देखिए बनता ही है। और चलिए रायपुर का रुख भी कर लेते हैं, हमारी सहयोगी दामिनी लगातार इंतजार भी कर रही हैं। दामिनी बताइएगा, छत्तीसगढ़ में कैसे देखा जा रहा है, एक तो होस्ट और दूसरे गेस्ट, जिसके बाद ये विवादों में है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बताइए तस्वीरें लोगों के जहन में क्या है? देखिए, आपको बता दें कि कॉमेडी के नाम पर एक तरह से अश्लीलता जो है वो परोसी जाती है और ख़ास बात तो ये मानी जाती है कि हर बार कोई महिला या कोई स्त्री के ही कैरेक्टर पर ही बात क्यों उनकी अस्मिता को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। और हमारे साथ कुछ युवा है जिनसे हम जानेंगे उनका क्या कहना है। सर, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं शो में लगातार महिलाओं को लेकर भी कमेंट किए जाते हैं, आप किस प्रकार से देखते हैं, क्या ये आने वाले समाज को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा? जो हमारे भारत का सोशल मीडिया है ये धीरे धीरे अश्लीलता से भरा पड़ रहा है और अश्लीलता उसमें अश्लील सामग्री बढ़ती जा रही है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो देश है ये वीर शिवाजी का देश है, ये स्वामी विवेकानंद का देश है, जो महिलाओं को केवल माँ की दृष्टि से देखते थे। लेकिन आजकल हाल ही में ये जो रियलिटी शो, इंडियाज़ जो लेटेंट शो चल रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडी आती है और ये जो सीरीज़ आ रहे हैं, इसमें गाली गलौज, अश्लीलता, है ना, यौन अपराध, बाल अपराध, महिलाओं के प्रति अत्याचार, ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब इसका परिणाम ये देखने को मिल रहा है कि अभी हाल ही में एक रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना और वो माखीजा, अपूर्वा माखीजा, ऐसी एक मुनव्वर का केस आया था फारूकी का, तो उसमें अभी शो में समाज को किस दिशा में लेके नहीं, सुनिए सही, पहले उसमें यह कहा गया कि आप अपने माता पिता को, है ना, संबंध बनाते आप शामिल होंगे क्या, और कुछ ऐसा करेंगे कि उसके बाद कभी ये अंतिम बार रहेगा। तो मैं देखा ये महिलाओं की गरिमा के ऊपर एक खतरा है और ऐसे शो पे सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए। और एक पुरुष समाज, मुझे लगता है कि एक पुरुष एक महिला को माता के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में और पत्नी के रूप में, ये रानी लक्ष्मीबाई, है ना, और कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगी क्योंकि वकालत की पढ़ाई वो करके आए हैं और ऐसे में वकालत क्या कहता है इस प्रकार के कंटेंट को लेकर, उनसे भी समझना चाहेंगे। सर, वकालत क्या कहता है इस प्रकार के जो कंटेंट सोशल मीडिया में आ रहे हैं? देखिए, वकालत भी तो एक नॉर्मल ही है, आदमी जो नॉर्मल जिंदगी से आ रहे हैं, ठीक है, वो भी वही आदमी आगे चल के वकील बन रहा है, पढ़ रहा है, वकील बन रहा है। पहले क्या होता था, लोगों के प्रेरणा स्रोत होते थे विवेकानंद जी। कानून होने चाहिए इनके लिए? एक तो सबसे पहले ही बात ना, इस तरीके के जो वल्गर चीजें ये बना रहे हैं, कंटेंट के नाम पे क्या परोसा जा रहा है, अभद्रता, आए दिन गाली गलौज, कुछ भी इस तरह की चीजें बना रहे हैं, इस पे कोई प्रतिबंध नहीं है। या फिल्मों पे प्रतिबंध हो जा रहा है लेकिन इनके ऊपर कोई वो नहीं है। यूट्यूब में आए दिन गालियां, रील्स के नाम पे अभद्रता, अश्लीलता परोसी जा रही है, युवा इसी को देख के आगे बढ़ रहे हैं। किस लिए? जन लाइक्स, कुछ कमाई के लिए, वो सारी जो बिल्कुल दामिनी देखिए सही कहा है कि देखिए जो नाम कमाया है एक लंबे अरसे के बाद, लेकिन चंद सेकंड, चंद मिनट में ही कैसे सब सामने आ गया है पूरी सच्चाई, ये हम सभी देख रहे हैं। पीयूष, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, रणवीर इलाहाबादिया या फिर समय रैना दोषी नहीं है, दोषी वो लोग भी हैं, दोषी वो ऑडियंस भी है जो कि ठहाके लगा रही थी। सवाल ये भी उठता है कि देखिए, अगर आपको ये कंटेंट पसंद नहीं था, आप उसका विरोध करते, चुप रहना, ताली बजाना, ये भी कहीं ना कहीं दोषी होना बताता है। पीयूष, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं और एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या ये जो टीवी शोज का कंटेंट है, जो ओटीटी का कंटेंट इन दिनों चल रहा है, क्या उसके पीछे फॉलोअर्स बढ़ाने का खेल भी है? ये भी जानेंगे। हर्ष, मिमिक आर्टिस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनके भी लाखों फॉलोअर्स हैं। हर्ष, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या ये खेल टीआरपी हासिल करने का है, फॉलोअर्स बढ़ाने का है? शायद यही वजह है कि ऐसे कंटेंट परोसे जा रहे हैं। पहले तो सभी को राम राम। ये जैसा कि आपने कहा कि ये फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, तो बिल्कुल सही है। ये फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, फॉलोअर्स सिर्फ एक काउंटिंग है, गिनती कह सकते हैं, पर इन लोगों के अगर हमारे सामने में ये अब ऑडियंस तो बच्चे से लेकर बूढ़ा सब देख रहा है, पर आप ये देखिए कि कुछ टीनेजर को पसंद आ सकता है, पर अगर अब जैसे कि उन्होंने जो अश्लीलता वाली बात करी है, तो उस एज के लोग उन्हें क्या इज्जत देंगे? अब आप खुद सोचिए, अब छोटा बच्चा हुआ कोई, वो भले इनको मान लेगा कि ये सेलिब्रिटी आ गए या ऑटोग्राफ ले लेगा, बट बड़े तो उन्हें बड़ों की उन्होंने जो उन्होंने बात करी है उसमें, उस हिसाब से वो
नजरों से गिर चुके हैं उनकी। नजरों से गिर चुके हैं। हिमांशु, एक कमेंट ये है कि जो ऑडियंस उस शो में शामिल हुई थी, आपको लगता है वो तालियां बजा रहे थे, ठहाके लगा रहे थे, वो भी इसके लिए दोषी है? देखिए, दोषी हर कोई है। अपूर्वा माखीजा भी दोषी है, समय रैना भी दोषी है, आशीष चंचलानी भी दोषी है, और जितने भी लोगों ने उस शो का हिस्सा बने वो सभी इस का पार्ट रहे, तो वो सभी दोषी हैं, मेरा ऐसा मानना। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ में इस वक्त हर्ष हैं। हर्ष, ये बहुत गंभीर मामला भी है, लेकिन आपके कुछ अंदाज में अगर जवाब दे पाएं समय रैना और रणवीर को, तो क्या कुछ कहेंगे? वेल, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो भी कुछ कंटेंट बनाया है, दिस इज नॉट फनी। क्रिंज कंटेंट बनाना, इट्स नॉट फनी। हमारा कल्चर कहाँ जा रहा है? ये दुनिया बहुत बुरी है। ये जो भी इनने किया बहुत बेकार लगा। मम्मी से बोलो, मैं जा रहा हूँ। बस यही कहना चाहूंगा कि अगर एक फाइनल। जी हिमांशु, आप कुछ कह रहे हैं? मेरा ऐसा कहना है कि जितने भी लोग जो इसका हिस्सा थे, सभी को मतलब जूते मारना चाहिए, और जो इन्होंने ये इस प्रकार की हरकत की है वो बिल्कुल भी काबिले तारीफ तो मैं कह ही नहीं सकता। देश को शर्मसार करने वाली इनने हरकत की है। हमें अगर सीखना है तो हम प्रेमानंद जी से सीखें, भक्तिपत इंद्रेश्वर जी से सीखें। एक आपको अगर किसी को मोटिवेशन मानना है आपका, तो आप इन्हें मानिए। और मैं मानता हूँ कि एक तबका, एक युवाओं का वो है जो इंद्रेश्वर जी, प्रेमानंद जी को मानता है, पर इन लोगों को तो जूते मारना चाहिए। मुनव्वर फारूकी ने भी ऐसा पहले किया है ना? बिल्कुल सही कहा है कि देखिए, ये तो कॉमेडी हो ही नहीं सकती है। क्या कॉमेडी यही हो गई है कि माँ बाप को आप गाली दीजिएगा, महिलाओं पर आप कमेंट कीजिएगा और लोग आपको पसंद करेंगे? तो बिल्कुल नहीं, ये बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। ना ही ऐसी कॉमेडी चाहिए है रणवीर अलाहाबाद या समय रैना, और ना ही कोई आपको ऐसे देखना चाहता है। मधुलिका, आपका बहुत शुक्रिया, दामिनी आपका भी, और पीयूष आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, आखिरकार ये अश्लीलता कब बंद होगी, कब बंद होंगे ऐसे कॉमेडी शो, ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये कॉमेडी हमारी समाज को हमें नहीं चाहिए। और हम भी आपसे यही अपील करते हैं, अगर आप इसे कॉमेडी मानते हैं तो मत मानिएगा, मत देखिएगा। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।